Hey guys, welcome back to my channel. आप देख रहे हैं मुझे। मेरा नाम लोकेश होता है and I'm a second year medical student in Orenburg State Medical University. और welcome, sorry, I'm a third year medical student in Orenburg State Medical University. मेरे को आदत हो गई सेकंड बोलने की। और welcome back to MBBS रशिया सीरीज एपिसोड नंबर 19। ठीक है, तो एक बंदे का क्वेश्चन आया था कि भैया मेरी बहुत इच्छा है पढ़ने की, MBBS रशिया या MBBS अब्रॉड जाने की, तो मैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे करूं, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं। मेरे को ये टॉपिक एक सेंसिटिव और थोड़ा ज़्यादा एक एक इमोशनल टॉपिक लगता है, क्योंकि पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। देखो, इसमें क्राइटेरिया है। सबसे पहला, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो, आपकी 100% इच्छा है कि आपको डॉक्टर ही बनना है, ठीक है, तो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। सेकंड, आपके पेरेंट्स के पास अगर अच्छा खासा पैसा है, आपको लगता है कि आपने इंडिया में मेहनत नहीं की उतनी नीट के लिए, और अगर आप वहां जाके अच्छे से मेहनत कर सकते हो, तो आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। ये मेन 2 रीजन है, आपने अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए। अब थर्ड कैसा सीन है? थर्ड सीन वो होता है जिसमें कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो लोग जानते हैं कि उनको डॉक्टर बनना है, उनकी बहुत इच्छा होती है पढ़ने की, लेकिन फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं होते। इस केस में क्या करें? इस केस में आप अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज ना करें तो ठीक होगा, क्योंकि देखो, अपने माँ बाप से ज़्यादा अच्छा अपने लिए अच्छा कोई सोच नहीं सकता। अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं या आपके पेरेंट्स तैयार नहीं है MBBS रशिया के लिए, और उसका रीज़न अगर मनी है, तो आप अपने पेरेंट्स को फोर्स करना छोड़ दो। प्लीज़ स्टॉप ट्रबलिंग देम, क्योंकि यहाँ बात 2-3 हज़ार या 5-15 हज़ार की नहीं है। यहाँ पे आपको 25-30 लाख रुपए भरने हैं। 25-30 लाख रुपए एक छोटी रकम नहीं होती। अपन मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। आपके पापा को अगर लग रहा है कि मैं इसके पैसे आगे भर नहीं पाऊंगा, मैं फर्स्ट ईयर की भी तो भर दूंगा जैसे तैसे, उसके आगे मैं क्या भरूंगा, ठीक है, उस केस में आपने अपने पेरेंट्स को ट्रबल ही नहीं करना है। क्योंकि फाइनेंशियली आपको, जब भी आप ऐसा कोई स्टेप लेते हो इतना बड़ा, इतने सारे पैसे भरने का जब आप सोचते हो, तो आपकी फैमिली एक बहुत ही फाइनेंशियली खराब कंडीशन से जाती है। आपकी जो पूरी सेविंग्स होती है, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जो पूरी सेविंग्स होती है आपके पेरेंट्स की, वो पूरी खत्म हो जाती है। आपको कर्जा लेना पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के पास में 25-30 लाख रुपए होना एक पॉसिबल चीज नहीं है। मैं खुद उस दौर से गुजरा हूँ। मेरे पापा की पूरी सेविंग्स खत्म हो गई। मेरे पापा को जिंदगी में पहली बार लोन लेना पड़ा, पर्सनल लोन, तब जाके मेरी फीस भर पाए, और अभी तक मेरी फीस कंप्लीट नहीं हुई। मैं फीस भरते आ रहा हूँ, ठीक है। ये पहला चीज हो गया। इस केस में तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपने पेरेंट्स को ट्रबल करना बंद कर दो, ठीक है। वो लोग खुश नहीं हैं, वो लोग अगर वहां जाने से पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो रही है, आप वहां तो पढ़ लोगे, वहां खुशी से रहोगे, वहां घूमोगे, पढ़ोगे, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर यहाँ तकलीफ में है, तो कोई बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस केस में प्लीज ट्रबल करना बंद कर दो अपने पेरेंट्स को। सेकंड केस, आपको पता है कि आपके फादर के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास एक घर है, ठीक है, तो लोन क्लियर ट्राई करो। एजुकेशन लोन MBBS रशिया के लिए ये वीडियो है, पूरी देखो, अच्छे से समझाए कि लोन कैसे मिलता है। आप अपने पेरेंट्स को समझाओ कि बाप, आपको पैसा खर्च करने की गरज नहीं है, मैं बस घर ये गिरवी रखूंगा, क्योंकि घर आपको मॉर्गेज रखना ही पड़ेगा। आप पूरा प्रोसेस करो, आपका जो घर है वो मॉर्गेज करो, और अपने पेरेंट्स को अश्योरिटी दिलाओ कि ये जो लोन का जो पैसा है एजुकेशन लोन का, ये मैं अपने हाथ से खुद अपना रिपे करूंगा, पापा आप पे कोई लोन नहीं आएगा। वैसे तो पेरेंट्स को इतने सेल्फिश नहीं होते कि वो आपको बोलेंगे कि ठीक है तू अपना पैसा खुद ही भरना, ऐसा कोई नहीं होता। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के मन में एक ही हो गया कि नहीं यार, जो हमारी सेविंग्स है उसको उतना डिस्टर्ब नहीं होगा, हमारा घर अच्छे से चलेगा, हम इसको महीने के पैसे भेज पाएंगे वहाँ खर्च के लिए, और एजुकेशन लोन अगर अपने घर को गिरवी रख के काम हो रहा है,
तो दे विल बी मच हैप्पियर टू सेंड यू, ठीक है, वो खुश रहेंगे। तो पहली केस मैंने बता दिया, आपको कब ट्रबल नहीं करना है। सेकंड केस में अगर आपके पास अच्छी खासी एक घर है या कोई प्लॉट है जिसको आप गिरवी रख सकते हो, तो उस केस में आप कन्विंस करने को ट्राई करो। और थर्ड केस, अगर आपकी फैमिली की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप पढ़ना भी चाहते हो, उस केस में तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को बोल दोगे, वो आपके पैसे बढ़ देंगे, उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक कभी भी अगर जब आप सोचते हो ना कि एमबीबीएस रशिया जाना है, तो हमेशा माइंड में रखा करो, एमबीबीएस रशिया बहुत अच्छा दिखता है भी अच्छा, आप पढ़ते हो वहाँ पे, लेकिन जितना पैसा वहाँ खर्च होता है ना, और पैसा कमाना, मेरे को तो लगता है कि पैसा कमाना सबसे ज़्यादा टफ टास्क है इस पूरी धरती में। उससे अब कठिन चीज़ नहीं है, क्योंकि इजी जॉब नहीं है पैसा कमाना। आपकी जब फैमिली या पापा 2-3 महीना काम करते हैं, तब आपकी जो सैलरी आती है 50-60 हज़ार रुपये। लेकिन अगर आप कोई लैपटॉप ले लो, ठीक है, वो लैपटॉप तुरंत 55-60 हज़ार का हो जाता है। तो 3 महीने काम करने के बाद एक छोटा सा लैपटॉप आपके पास आता है, तो सोचो कि जो बंदे ने 3 महीना मेहनत की है, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचता कि इसको लैपटॉप ले दूं या नहीं ले दूं, ठीक है। एक जनरल चीज़ सोच लो कि अगर आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, ठीक है, तो आपके पास 100 रुपये है, लेकिन जब आप 100 रुपये खर्च करने जाओगे तो आपको लगेगा कि यार ये 100 रुपये अगर मेरे खर्च हो गए तो 50 ही बचेंगे या 40 ही बचेंगे, 30 बचेंगे। लेकिन आपके पेरेंट्स वो विचार नहीं करते। अगर आपके पास 20 हज़ार है, आपने बोला कि पापा मेरे को 18 हज़ार का मोबाइल चाहिए, तो भी एक कोई सेकंड थॉट नहीं देंगे और आपको लेके दे देंगे। तो पेरेंट्स का जो मन है वो बहुत बड़ा होता है, तो प्लीज़ उनको दिखाओ मत, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है पूरी एमबीबीएस करने की, आपके पास घर भी नहीं है, ठीक है, आप एजुकेशन लोन नहीं ले सकते, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी भी नहीं है, तो फिर आपको इंडिया में ही करना पड़ेगा। आप रिपीट करो, मन लगा के पढ़ो, फिर भी नहीं हो रहा तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। उस केस में मान लो कि आपकी खुद की गलती थी, आपने उतना पढ़ा नहीं, उसलिए आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ। नहीं तो अगर आपके पास घर है, प्रॉपर्टी अच्छी है, फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल है, तो आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये थी वीडियो, और वीडियो थोड़ी सी इमोशनल हो गई होगी तो मेरे को माफ़ कर देना। लेकिन मेरे को बहुत सारा, मतलब मैं सीरियसली बहुत इस फेज से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि पेरेंट्स अगर आपके खुश है तो सब चंगा सी, लेकिन पेरेंट्स का अगर मन दुखी है तो उस केस में प्लीज़ फोर्स ना करें। और अगर गर्ल्स लोग को पेरेंट्स मना कर रहे हैं आने में, गर्ल्स सेफ्टी के इशू को लेकर कि यार अपने बच्चे को इतना दूर कैसे भेज दो, तो उस केस में मैंने एक वीडियो बनाई है गर्ल सेफ्टी पे, तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो गर्ल सेफ्टी पे भी मैंने पूरी वीडियो बनाई है, तो गर्ल्स को आने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके पेरेंट्स को वीडियो दिखाओ, सब मिलके देखो। इसमें मेरी कुछ सीनियर्स की मैंने हेल्प ली है समझाने में कि गर्ल सेफ्टी का क्या सिनारियो है, उस केस में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू। Let me go passing by.